કાકા બાપ દાન રામ રામ હું આવી ગયો તમારી इसमें મુકેશ પરમાર ખબર લઈને જેવી રીતે વાત की नहीं कर रतलाम झाबुआ लोकसभा सीट भाजपा ने जीत ली बड़ाई मात्रा से। लेकिन हेवी रीते आप बात की कांग्रेस एक करारी हार हुई, क्या कारण है और भाजपा जीती है तो उसकी वजह क्या है, ये हम जानने आपसे और हमारे साथ एक वरिष्ठ पत्रकार है जो आलोक जी हैं उनसे चर्चा करेंगे कि आखिर विज़न क्या रहा। दो मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं हम खासकर आलोक जी, सबसे पहले झाबुआ और जो रतलाम लोकसभा सीट है जिसमें भाजपा एक बड़े अंतर से जीती है और कांग्रेस हारी है तो बड़े अंतर से, एक बड़ा चेहरा होने के साथ साथ कद्दावर नेता इस इलाके के माना जाता है, आदिवासी चेहरा। फिर भी वजह इस बार क्या रहेगी कि ओवरऑल बात करें तो वहाँ गठबंधन और इंडिया गठबंधन में कांटे का मुकाबला रहा, कुछ सीटों के बाद एनडीए की सरकार बनी है। लेकिन झाबुआ या रतलाम लोकसभा सीट में ऐसा क्या फीडबैक नज़र आया है जिसमें लोगों में इस तरह की बम्पर वोटिंग गिरी? देखिए देखो मुकेश जी, बिल्कुल ये जो सिनेरियो इस लोकसभा का है, 8 विधानसभा में से सिर्फ सेलाना को अगर छोड़ें तो अलीराजपुर से लगाकर रतलाम तक ऐसी कोई विधानसभा नहीं थी जहां पर एक झाबुआ में 9,000 की लीड है, बाकी सब 10,000 से ऊपर की है। आप अलीराजपुर का सबसे आश्चर्यजनक आंकड़ा 51,000 की लीड अनीता को मिली। जोबट जो कि कांग्रेस का गढ़ कहा जाता था, वहाँ से 21,000 के लगभग की लीड अनीता नागर सिंह को मिली। झाबुआ कांग्रेस का गढ़ रहा है, विपरीत परिस्थितियों में यहाँ कांग्रेस जीती, उसके बावजूद भी 9,000 की लीड अनीता नागर सिंह को मिली। थांदला से मिली, पेटलावत से मिली, रतलाम ग्रामीण तो खैर कहा जाता गढ़ है, रतलाम शहर गढ़ है। और सेलाना में आप देखिए कि बीजेपी ने इतना ग्रोथ करा कि विधानसभा में तीसरे नंबर पर थी और जो लोकसभा चुनाव हुए तो वहाँ बीजेपी दूसरे नंबर पर आ गई। मतलब बहुत बड़ी हार नहीं हुई वहाँ पर, लगभग 10-11 हज़ार वोटों की हार हुई है। तो आप सोचे कि लोकसभा में जिस प्रकार से प्रत्याशी बदला, सबसे पहले भाई गुमान सिंह डामोर की जगह पर महिला को कैंडिडेट बनाया। कांग्रेस ने कई आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करी, लेकिन जब ज़मीनी धरातल पर हम कह सकते हैं कि जो भाजपा ने चुनाव लड़ा वो कार्यकर्ताओं के दम पर लड़ा। बूथ का जो मैनेजमेंट भाजपा का लगातार चलता है, पन्ना प्रमुख, ये प्रमुख, आए दिन बैठक, और आप इसी बैठकों के कारण लगातार देख रहे हैं कि हमारे पास कई बार ये भी खबरें आई थी कि भारतीय जनता पार्टी बूथ स्तर तक वह नहीं पहुंच पाई, लेकिन हमने देखा है कि पन्ना प्रमुख तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे हैं और उसके फ़ोटो वगैरह भी आते रहे। सबसे बड़ी कांग्रेस से यहाँ पर चूक हुई कि बूथ मैनेजमेंट होना था। जैसे चुनाव हुआ तो झाबुआ केंद्र बिंदु बन गया, अलीराजपुर में आप एक्टिव नहीं कर पाए कार्यकर्ता को, रतलाम या सेलाना या रतलाम ग्रामीण में एक्टिव नहीं कर पाए। झाबुआ में हम 2 विधानसभा देखे, पेटलावत और थानला में, मतलब जैसे अब पेटलावत की बात करें तो वहाँ पर कांग्रेस नदारत दिखाई दे रही थी। थानला में वीर सिंह भूरिया घूम रहे थे, लेकिन कांग्रेस के ज़मीनी कार्यकर्ता थे वो नदारत थे। तो कांग्रेस इस पर ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस की रणनीति क्या समझ में नहीं आ रही है, चुनाव लड़ रही है नहीं लड़ रही है ये समझ में नहीं आ रहा था। अब जो बम्पर वोट गिरे, जब जनता ने देखे, इसमें 2-3 मुद्दों ने भी काम किया है। सनातन का मुद्दा बड़ा हावी रहा है कस्बों में, भाई ग्रामीण क्षेत्र में नहीं रहा हो, कस्बों में रहा है। उसके बाद जो भाजपा का बूथ मैनेजमेंट था, जिस प्रकार से नागर सिंह चौहान लगातार लगे हुए थे, क्योंकि उनकी प्रतिष्ठा भी दांव पर थी, वन मंत्री हैं वे। तो जिस दिन से अनीता नागर सिंह चौहान का टिकट घोषित हुआ, मुझे याद है कि टिकट के दूसरे दिन से ही, मतलब आज जैसे घोषणा हुई उसके बाद से लगाकर झाबुआ से रतलाम तक अनीता जी लगातार भ्रमण करती रही। नागर सिंह जी जहाँ अनीता जी नहीं जा पाई वहाँ पर नागर सिंह जी गए। मतलब मतदान केंद्र तक बीजेपी का कोई ना कोई बड़ा नेता पहुँचा, संगठन का, कहीं जिला अध्यक्ष पहुँचा, कहीं संयोजक पहुँचे, कहीं लोकसभा प्रभारी पहुँचा। और नहीं तो जो बड़े चेहरे हैं, जैसे अपन जानते हैं, जैसे ब्रजेंद्र चुन्नू शर्मा यहाँ दिख रहे थे, शैलेश दुबे दिख रहे थे, दल सिंह भाभा दिख रहा था, और अपने निर्मला जी दिख रही थी, तो खास तौर पर किशोर शाह दिख रहे थे। तो ये चेहरे कहीं ना कहीं नीचे तक पहुँचे और कार्यकर्ताओं को संभाला कि नहीं चुनाव जीतना है, मोटिवेशन करते रहे। मतदान जिस दिन मतदान हुआ उस दिन तक आप लगातार भ्रमण। तो भारतीय जनता पार्टी की जीत का प्रमुख कारण यह रहा कि उसने कार्यकर्ताओं को बिखराव नहीं होने दिया, कार्यकर्ता को मतदान होने तक जोड़ के रखा और उसको मजबूत बनाते रहे कि नहीं मतदान कराना है। आपने देखा होगा कई जगह पर जब मतदान हो रहा था तो कार्यकर्ता फ़ोन भी लगा रहे थे कि आप अभी तक वोट करने नहीं गए हैं, आप अभी तक वोट करने नहीं, मतलब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने घरों से भी लोगों को निकाला मतदान करने के लिए। तो स्वाभाविक है जब घर से निकलेगा तो वो वोट उसी को देगा भाई, जिसके कहने पे निकला है
वो तो उसी के कहने पे वोट देगा। तो भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव का जो मैनेजमेंट करा वो बूथ स्तर तक करा। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक संगठन की प्रक्रिया रहती है कि लगातार काम करता रहता है। मैंने एक बार जेपी नड्डा जी का इंटरव्यू सुन रहा था, मैं एक टीवी चैनल पे चल रहा था, और निश्चित है वो इंटरव्यू सुनना चाहिए था। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जीत की स्ट्रेटजी नहीं बनाती है, मतलब जीतने की नहीं बनाती है। भारतीय जनता पार्टी हार की भी स्ट्रेटजी बनाती है। मतलब अगर बाय चांस परिणाम हमारे अनुकूल नहीं आया है तो हमको क्या करना है, इसकी भी स्ट्रेटजी बनाती है। मतलब आप सोचें कि भारतीय जनता पार्टी के नेता किस स्तर से काम करते हैं, मतलब कितनी तन्मयता के साथ, कितना लंबा सोचते हैं। तो मैंने वो इंटरव्यू सुना था, जेपी नड्डा जी का पूरा सुना था। तो आप सोचिए कि वो जो चुनाव चलता है उसी समय चुनाव नहीं लड़ते हैं, 12 महीने चुनाव लड़ते हैं। मतलब जैसे आज यहाँ हो गया चुनाव, तो ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी बैठ जाएगी। भारतीय जनता पार्टी काम करती है लगातार, और ये कांग्रेस को करना पड़ेगा। आप सोचिए, अगर कांग्रेस को जीवित रहना है तो लगातार सक्रिय होना पड़ेगा। हम देखते हैं, आप चुनाव के समय आए, वापस चले गए, बूथ मैनेजमेंट हुआ नहीं हुआ, कौन कार्यकर्ता काम कर रहा है, ऐसा नहीं होगा। भले बैठक हो नहीं हो, कांग्रेस को भी अपनी रणनीति बदलना पड़ेगी। आप देखिए पूरे प्रदेश में, चलो अपन ने एक झाबुआ सीट मान ली, यहाँ भीतरघात हुआ होगा, है ना, 29 सीटें हारे हैं ना, मतलब क्लीन स्वीप। बड़े नेता छिंदवाड़ा के कमलनाथ जी के पुत्र नकुलनाथ हारे हैं, दिग्विजय सिंह बड़ा चेहरा हार गए हैं। तो कांग्रेस को सोचना पड़ेगा, और कुछ मुद्दों को कांग्रेस को भूलना भी पड़ेगा कि जनता उन मुद्दों पे बात नहीं करना चाहती है। अलीराजपुर की अपन बात करें तो अलीराजपुर में महेश पटेल और मुकेश पटेल है, दो चेहरे हैं जो हमेशा कांग्रेस के लीडरशिप करते आए हैं। और हाल में जोबट की सेना पटेल है, उनको महेश पटेल की धर्मपत्नी है, वो विधायक है, लेकिन वो बड़े अंतर से जीती थी, 38,000 के आसपास के करीबन जीती थी। और मुकेश पटेल एक नागर सिंह चौहान को एक 3,000 के आसपास से करीब से वो हारा है। तो ज़्यादा अंतर नहीं, लेकिन कांग्रेस की इतनी लीड वहाँ से आना, इस बार इस दोनों विधानसभाओं को मिलाकर 70,000 की लीड आई, भाजपा की प्लस में आई। ये एक कांग्रेस के लिए कितना बड़ा घातक हो रहा है? देखिए, बिल्कुल 21,000 से बीजेपी ने लीड ली जोबट। आप हम 19 का चुनाव भी देखेंगे, उसमें भी बीजेपी वहाँ पर जीत नहीं पाई थी जोबट विधानसभा में, लेकिन इस बार वहाँ से 21,000 की लीड लाई। मतलब जो बीजेपी ने वहाँ कैंपेन चलाया था कि जोबट की बेटी अनीता आशीर्वाद मांग रही है, जोबट की बेटी अनीता आशीर्वाद मांग रही, तो मतदाताओं तक पहुँचा ये, और मतदाताओं ने आशीर्वाद दिया है। कांग्रेस के लिए ये विचार का प्रश्न है कि 4-5 महीने पहले चुनाव हुए, 38,000 से कांग्रेस जीती, और 4-5 महीने बाद चुनाव होता है तो 21,000 से हार जाती है। मतलब भारतीय जनता पार्टी ने 35,000 तो वो, और 21,000 ये, मतलब 70-80 हज़ार वोट वहाँ पर जोबट विधानसभा में भाजपा के लिए प्लस के। इस बार देखिए एक सूत्र और बिगड़ा वहाँ पर, जो कांग्रेस के नेता थे, चाहे कमरू अजनार हुए, चाहे सुरपाल हुए, या और भी जो नेता थे, उन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करी। इसका भी कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ा है। अपने अपने क्षेत्र के गदावार नेता थे ये, और इनके छोड़ने से भी आप सोचिए कि वोटिंग पे प्रभाव गिरा है। कमरू को हम लगातार सुन रहे थे, कमरू अजनार को, कि हम यहाँ से लीड देंगे, और आप देखिए कि लीड आई है। सुरपाल जी कह रहे थे हम लीड देंगे, और लीड आई है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस के लिए झाबुआ जिला, अब कहा जाता था ना कांग्रेस यहाँ पे किसी को भी खड़ा कर दे तो जीत जाएगी, वो स्थिति नागर सिंह जी की जो पत्नी खड़ी हुई है अनीता चौहान ने जो जीत हासिल करी है, उसके बाद यह जो एक नारा चलता था कि कांग्रेस यहाँ पर लीडिंग पोजीशन में, वो ख़त्म हो गया है। जैसा छिंदवाड़ा में हुआ है, 19 में जीते हैं यहाँ बीजेपी, 2024 में फिर जीती है। मतलब ये जो गढ़ कहा जाता था वो ख़त्म कर दिया। और आप देखिए गढ़ में भी अच्छी अच्छी जगह पे जीते हैं। आप जोबट और झाबुआ तो खास है, जो कांग्रेस के लिए पॉजिटिव था वो खास हार गए हैं। झाबुआ विधानसभा की बात करें तो झाबुआ में हमेशा कहते हैं कि जहां कांग्रेस का अगर दो बागी खड़े होते हैं तो ही यहां भाजपा जीती है। लेकिन इस बार ये विधानसभा, हालांकि विधानसभा का चुनाव नहीं हुआ, लेकिन एक विधानसभा के आंकड़े निकाल के देखे तो यहाँ 9,000 की लीड से भाजपा बढ़त बनाई, तो पहली बार देखने को मिले। जी बिल्कुल, देखिए शायद 15 या 17 हज़ार से अधिक से विक्रांत भूरिया यहाँ जीते थे, वो भी 4 महीने 5 महीने पहले, और अब 9,000 से भारतीय जनता पार्टी जीती है। तो निश्चित है भारतीय जनता पार्टी का जो बूथ मैनेजमेंट है वो सबसे मजबूत रहा, और जिस प्रकार से जो नेता लगे उन्होंने कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करा। कांग्रेस में जो फूट डली और कांग्रेस के नेता जो भाजपा में आए वो भी कांग्रेस के लिए घातक रहा, और कांग्रेस संभाल ही नहीं पाई अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, बूथ स्तर तक नहीं जा पाई, और इसी का परिणाम यह हुआ कि एक लंबी हार कांग्रेस को यहाँ पर देखना मिली। वैसे हम पूरे प्रदेश की बात करें तो भी
लगभग सब जगह पर 1 लाख से कम पर कहीं भी हार जीत नहीं हुई है, कुछ 1, 2, 5 सीटों को छोड़े तो। एमपी की बात करें तो अपन एमपी में क्या लाडली बहना वाकई में कारगर साबित हो रही देखिए बिल्कुल बिल्कुल 100% मानिए आपकी महिलाओं ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, जबकि सबसे बड़ी बात कि भारतीय जनता पार्टी की किसी भी बड़ी बैठक में लाडली बहना का नाम नहीं लिया गया था। आप और हम सब ने सुना, बड़े नेता मुख्यमंत्री जी भी आए, दूसरे नेता, फिर भी महिलाओं ने बीजेपी के ही पक्ष में वोटिंग करी है। और यही परिणाम है कि हम देख रहे हैं कि बड़े 29 के 29 सीटें। शिवराज सिंह ने कल एक इंटरव्यू न्यूज चैनल में बात करते हुए उन्होंने कहा कि मेरी जो वो लाडली बहना योजना है वो लगातार कारगर साबित हो रही है। इस तरह का उन्होंने कल भी एक इंटरव्यू में कहा है कि वो मेरी योजना है, मैं बहनों के लिए तोहफा दिया और तोहफा हमें भी अभी भी बरकरार रखा है। बिल्कुल देखिए, शिवराज जी ने कहा है, और वास्तविक लॉन्च तो उन्हीं ने करी थी, नहीं तो विधानसभा चुनाव के पहले जो सिनेरियो था उसमें कहीं से कहीं तक दिख रहा था कि भारतीय जनता पार्टी वापस सरकार बनाएगी, ऐसा लग नहीं रहा था। लेकिन मेरे को शिवराज जी का एक बयान आज भी याद है, जब उन्होंने एक विधायकों की या जनप्रतिनिधियों की बैठक में बोला था कि अभी शिवराज के तर्कस में बहुत सारे तीर हैं, आप तो काम करिए, सरकार हम ही बनाएंगे। और हमने देखा कि वो लाडली बहना लॉन्च करी उन्होंने, और आप देखिए कि 168 या के लगभग जो सीटें हैं वो बीजेपी को मिली, और लोकसभा में 29 के 29 सीटें। अगर लाडली बहना का असर नहीं होता तो राजस्थान में आप हारे हैं चुनाव, राजस्थान में सीटें नहीं मिल पाई है। तो ये तो 100% कहा जाएगा कि महिलाओं का वोट मामा को देखते हुए या इस योजना को देखते हुए बीजेपी के पास गया है। और कहीं ना कहीं अब देखिए, अब मोदी जी ने भी कहा है कि हम लखपति बहना योजना का एक चलाने वाले हैं। तो कुल मिला के महिलाओं वोटर पे बीजेपी का बड़ा फोकस है। इसका फ़ायदा कांग्रेस ने भी कहा कि हम 1 लाख रुपया महिलाओं को देंगे हम सालाना, वो कहा उसी की वजह से वोट परसेंट और सीटें आने की अनुमान लगा। देखिए बिल्कुल, कांग्रेस की सीटें भी बढ़ने का कारण एक तो क्या रहा कि सभी दल एक होकर लड़े, तो जो 2019 में वोट विभक्त हुआ था वो एकजुट होकर पड़ा, इससे कांग्रेस की सीटें बढ़ी हैं। कांग्रेस अगर ये बोल रही है कि हमने ऐसा कहा वैसा योजनाओं का असर, ऐसा नहीं है। बहुत सारी जगह जो जैसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी लगभग 37 सीटें लाई है, तो क्योंकि वहाँ पर गठबंधन का एक ही प्रत्याशी था, तो कांग्रेस का जो छोटा भी वोट बैंक था तो वो समाजवादी पार्टी में गया। समाजवादी ने कहीं जहाँ कांग्रेस खड़ी हुई वहाँ समाजवादी ने खड़ा नहीं करा, मतलब जो गठबंधन था इनका वहाँ पर खड़ा नहीं करा, और उसी कारण कांग्रेस आज जो है 99 सीटों के लगभग लेके आई है। और निश्चित है कांग्रेस के लिए इतनी सीट लाना भी ऊर्जा देगी, और कांग्रेस अपने आप को अब मजबूत स्थिति में देखने लगी है, और निश्चित एक मजबूत विपक्ष इस बार मिला है सामने सरकार के। दूसरा एक अंतिम सवाल है कि रतलाम शहर की तीनों विधानसभा हैं जो इस लोकसभा से जुड़ी रहती है, वहाँ एक बड़ी लीड मिलती है भाजपा को, हमेशा वहाँ शुरुआती में बढ़त दिखती रहती है लंबे समय से अपन देखते हैं कि हर चुनाव में। लेकिन इस बार और रतलाम ग्रामीण और रतलाम शहर ने तगड़ी फाइटिंग करी और तगड़ी बढ़त बनाई वहाँ। देखिए, रतलाम शहर और रतलाम ग्रामीण, जैसे भाजपा का अलीराजपुर, जोबट और झाबुआ कांग्रेस का कोर वोटर कहा जाता है, ऐसा रतलाम और रतलाम ग्रामीण भाजपा का कोर वोटर कहा जाता है। कितने भी चुनाव हम आप देखे होंगे लोकसभा के, ठीक है, कभी कुछ परिवर्तन हुआ होगा, लेकिन रतलाम शहर तो आप समझिए कि हमेशा भारतीय जनता पार्टी जीती है। तो रतलाम और रतलाम ग्रामीण दोनों में कोर वोटर है भारतीय जनता पार्टी का, जहाँ पर मुद्दे चलते हैं, जैसे सनातन का मुद्दा चला हो। फिर क्या है कि इन क्षेत्रों में संघ की भी बड़ी पकड़ है रतलाम ग्रामीण में, भले ही इसको नहीं माना जाए, लेकिन संघ की बड़ी पकड़ है। और आज हम उसका परिणाम भी देख रहे हैं कि 2003 में जब यहाँ पे हिंदू संगम हुआ था, 2002 में, तब से हम देख रहे हैं संघ ने इनके ग्रामीण क्षेत्रों में इतना काम किया है कि आज कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के पास, वो कहीं ना कहीं संघ से जुड़े ही हैं, और उसी का परिणाम हम देख रहे हैं कि आज जो अलग जग रही है, जो इतना बड़ा परिणाम आ रहा है, कहते हैं ना धीरे धीरे अपनी संघ ने प्रभावित तो किया, और संघ के कारण ही आज इतनी बड़ी जीत देखने को हमको मिल रही है कि रतलाम ग्रामीण हो चाहे रतलाम शहर हो, यहाँ पर भी पकड़ होने के कारण ही मतदाता डाइवर्ट हो रहा है। अब जो राजनीति झाबुआ केंद्रित होती थी लोकसभा की बात करें तो अब क्या अलीराजपुर से संचालित होगी, क्या पूरा केंद्रित अलीराजपुर होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को जहाँ तक मैं समझता हूँ या जो देखने में आया है कि केंद्र बिंदु कभी भी किसी को नहीं बनने देती है। भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति ये रही है, ठीक है, नागर सिंह जी मंत्री हैं और अनिता जी सांसद हैं, लेकिन पावर हाउस तो संगठन का एक अलग ही रहता है भारतीय जनता पार्टी में, और संगठन ही पावर हाउस रहता है।
झाबुआ का संगठन झाबुआ में काम करेगा, अलीराजपुर का संगठन अलीराजपुर में काम करेगा, रतलाम का संगठन ठीक है। बहुत सारी बातें जो रहती है उसमें अनीता जी और नागा सिंह जी की राय सर्वोपरि होगी, लेकिन जो कहा जा रहा है ना पावर हाउस, ये पावर हाउस भारतीय जनता पार्टी में मेरे को कभी देखने को नहीं मिला है। ये राजनीति कांग्रेस में जरूर रही है पावर हाउस की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में। और आप देखिए भारतीय जनता पार्टी में कई नेता, मतलब आप सोचे कि प्रदेश लेवल के हों या राष्ट्रीय स्तर के नेता, कई बार लूप लाइन में चले गए। तो पावर हाउस नहीं है, यहाँ सब कार्यकर्ता है। मतलब मोदी जी भी आप सुने होंगे बोलते हैं कि नहीं मैं एक कार्यकर्ता हूँ, और शिवराज जी के बयान सुने होंगे कि मैं कार्यकर्ता हूँ। जहाँ दरी बिछाने को पार्टी बोलेगी, तो ये भारतीय जनता पार्टी में ये भाव तो शुरू से ही जगा दिया जाता है कि आप कार्यकर्ता हैं। यही चीज़ कांग्रेस में देखने को जिस दिन मिलेगी उस दिन कांग्रेस फिर पावरफुल हो जाएगी। तो आज हमने बात करी रतलाम झाबुआ लोकसभा सीट पर। आलोक जी ने, जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने इस तरह की बातें बताई कि जो कांग्रेस हारने का रीजन क्या रहा, इन कारणों के वजह से हारी, और भाजपा जीती है तो संगठनात्मक एक मजबूती के साथ बूथ लेवल तक वो पकड़ के साथ गए हैं, और कार्यकर्ताओं के हर मैनेजमेंट भाजपा ने मजबूती से काम किया। तो कहीं का उसका फ़ायदा भाजपा को मिला। कांग्रेस को जो नुकसान हुआ है वो मैनेजमेंट की कमी है। कार्यकर्ता साइलेंट में रहें, ज़्यादातर काम करने में उत्साही नज़र नहीं आए, चाहे वो बड़े लीडर कांग्रेस के हों वो भी। तो इस तरह की ये स्थितियां रतलाम लोकसभा सीट पर अपन को देखने मिली। हार का कारण क्या है, जीत का कारण क्या है भाजपा और कांग्रेस से, तो ये स्थितियां सामने नजर आई। तो हेवी रीते तमन हूँ बात कर रहे हो, हेवी रीते जो चुनाव लोकसभा थयो तीना 12 तुमने बता रहे हूँ तमारी उसमें फेर हेवी रीतनी कई देश प्रदेश में बधी कळ्यो अने खबर्यो ती बधी जानकारी तमारी वसमां लीने आवता रहूँ। અને તમે મારા ચેનલને નવા જોડાયા નહીં હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, તાકી તમારી વતમાં એવી રીતની ખબરો અને જાણકારી લઈને હું આવતો રહી. કાકા બાબા બધા રામ રામ.